हाय एवरीवन, इट इज दिस साइड। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो पहली बात करते हैं कि पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, और सब लोगों ने उस पर देखा होगा। बट ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक, सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। बट मुझे ना एक फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैंने 100% उस पर दिया, समझ रहे हो। तो मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें डेप्थ मैं अपनी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस, आज सुबह से ये पॉइंट लिख रहा था, चीज़ें लोगों की वीडियो देखी, चीज़ें समझा कि और भी पॉइंट क्या क्या कवर कर सकता हूँ उस पर। तब मैंने नेक्स्ट लेवल वीडियो लाई दोस्त, इससे बेस्ट इसके बाद कोई ओवर ट्रेडिंग, लॉस मैनेजमेंट तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, पहले बात करते हैं कि रीजन के ऊपर, कि रीजन क्या क्या हो सकती है। देखो, लोग सोचते ना, मस्त सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मस्त, कि लोग ना, भली तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है, समझ रहे हो, भली तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है, बट तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो ना। भली तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है, क्यों ना 95% ही क्यों ना हो, अगर तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पक्का है एट द एंड लॉस में आओगे, कुछ भी कर लो, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 95% ट्रेडर ना, इसी वजह से, इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग, इसी वजह से लॉस में आते हैं, ठीक। और मैं ये पॉइंट पहली बार लिख के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना ये पॉइंट भूल जाता था कि मैं कुछ बताना चाहता था, कुछ और बता देता था, इसलिए। और 95% ट्रेडर 95% इसी में फंसे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, जल्दी प्रॉफिट चाहिए। जैसे कि तुम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि 20 दिन प्रॉफिट किया, एक दिन में पूरा गुल खत्म सारी चीजें। तो ऐसे करोगे, इसको ओवर ट्रेडिंग में काउंट किया जाता है। तो पहले हुआ कि तुम स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हो, कि कितना पे रुकना है, कितना प्रॉफिट पे रुकना है, कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं, ये सारी चीजें, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एट एंड। तुम हमेशा ना, तुम भली ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर लो, समझ लो, प्रॉफिट कर लोगे, ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर लोगे, ठीक। बट एट द एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, भली आज प्रॉफिट कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, बट एट द एंड सारा चीज प्रॉफिट के साथ कैपिटल भी चला जाएगा, ये याद रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फुल लॉस, इसलिए मैं लिखा हूँ कि फुल लॉस, ओवर ट्रेडिंग के बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम लॉस में आओगे ही। और ओवर ट्रेडिंग ऐसी चीज है भाई कि तुमको खत्म कर देगा, ये समझ लो, जितना जल्दी समझ सकते हो समझ लो, ठीक। और ओवर ट्रेडिंग कौन कौन करता है पता है? जैसे न्यू ट्रेडर है, उसको ना उसका स्टॉप लॉस को पता है, ना उसको प्रॉफिट में कैसे रुकना है ये नहीं पता है, तो वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे रिस्क ले लेकर खत्म पूरा ऐसे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, लूजिंग ऑफ मनी, फिर डर, सबसे बड़ा डर रहता है ना उसको कि मैं ये लॉस कर लूंगा। जैसे $100 लेके आया, $10 लॉस कर लिया, अरे मेरा पैसा चला गया $10, उसके चक्कर में वो $90 बचा, उसको भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसको कैपेसिटी नहीं है लॉस देखने का, समझ रहे हो। तो इसके वजह से दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं बोलता हूँ ना, कि किसी भी प्रेशर में तुम ट्रेड मत करो, लाइक कि तुम लोन लिए हो, किसी को पैसा देना है कमा के, इसमें से ट्रेड करके तुम ऐसे आओगे तो मैं लिख के दे सकता, तुम लॉस करोगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पॉइंट दूसरी कि तीसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम कोई ना कोई पॉइंट, जैसे तुम न्यू हो या फिर तुम लॉस करते हो, तो तुमको ये नहीं पता कि लॉस में रुकना भी होता है, या फिर तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा, समझ लो, प्रेशर होगा कि मुझे किसी को लोन का अमाउंट है उसको देना है, या ईएमआई देनी है, या कोई भी चीजें देनी है, समझ लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, लोग रिकवरी का आते हैं, रिकवरी का सोच के कि रिकवरी कर लूंगा, ये सारी चीजें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ना स्टॉप लॉस रखते हैं, ये सारी चीजें कुछ भी, ठीक। तो उसको लगता है कि मुझे ना, जितने भी न्यू ट्रेडर आते हैं ना, उसको लगता है कि मैं एक ही दिन में पूरा पैसा बनाऊं या पूरा रिकवरी करूं, बट ऐसा चीजें है ही नहीं, यहाँ ऐसे करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। तो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पॉइंट बोलूं तो, जरूरत से ज्यादा लॉस करोगे तो तुम, जरूरत से ज्यादा यानी कि मैं 1 लाख रुपए, $1000 लेके आया, क्लियर, $1000 लेके आया, मैं प्रॉफिट चल रहा हूँ, तो मैं सही हूँ, खुश हूँ, चल रहा है, मस्त चल रहा है, एक दिन भी $10 या मेरे मुताबिक प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो मैं उसको, या लॉस हो गया ना, तो मैं रुकना नहीं जानता, उसको रिकवर करने में के चक्कर में, वो जो भी $100 लॉस हुए एक दिन, समझ लो कि $70, $700, $100 डेली प्रॉफिट हुए, और एक दिन $200 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुम उस $200 के चक्कर में जितने भी प्रॉफिट बनाए होंगे, जितनी कैपिटल होगी, सब खत्म कर दो, समझ रहे हो। ये लोग न्यू होते हैं ना, वो ज्यादातर करेंगे, ठीक। और तीसरी, क्योंकि इसमें ना, इसमें एक चीज है कि जितने भी नए लोग होते हैं ना, उसको पता नहीं रहता कि स्टॉप लॉस में भी रुकना होता है, वो तुरंत आएंगे, लॉस होगा
जैसे तुम $1000 $1000 लेके आए थे, लॉस हो गया समझ लो, तो तुरंत आएंगे $2000 या 50-500 मुझे $1000 रिकवरी करना है। रिकवरी करने आओगे ना दोस्त, या मैं लिख के ले लो, रिकवरी का सोचोगे तुम जाओगे, आज जाओ कल जाओ जाओगे, लिख लो ये हाथ। और कैपेसिटी से ज्यादा, जैसे कि तुम्हारी कैपेसिटी है $100,000 लेके आया था, ये एक पॉइंट है कि कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लोगे तो मतलब जरूरत से ज्यादा झेल नहीं सकते जिस लॉस को। जैसे तुम्हारी ये लॉस, ये कैपिटल है और मेरा पूरा समझ लो वर्स्ट केस में पूरा लॉस हो गया, समझ लो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम झेल ही नहीं सकते, तुम चाहोगे अब रिकवरी हो जाए या कोई बंदा रिकवरी कर जाए, तुम वीआईपी में दौड़ोगे, कंपाउंडिंग सेशन में या टूर्नामेंट सब में दौड़ोगे और इंक्रीज ही होता जाएगा ये लॉस, समझ लो कभी भी कम नहीं होने वाला। दूसरी से पहले कैपेसिटी होनी चाहिए भाई, तुम कितना लॉस झेल सकते हो, सब कुछ हमेशा बोलता हूं ना, एक सिक्के की दो पहले हो, चाहे वो हेड आएगी या टेल आएगी, तुम इसके लिए रेडी हो कि प्रॉफिट होगा तो मैं रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए, लॉस के लिए रेडी नहीं हो कि तुम लॉस तक कहां तक झेल सकते हो, तुम लॉस होगा सीधा मुझे रिकवरी करना है, आज ही मुझे ग्रीन में क्लोज करना है या ब्रेक इवन पे क्लोज करना है। तुम ये भी सोचो कभी ब्रेक इवन होगा कभी लॉस होगा, उसके लिए भी रेडी हो, लोग इसके लिए रेडी नहीं रहते ना, सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे जरूरतमंद बोलूं ना कि जब भी लॉस हो, जब भी जैसे मेरा स्टॉप लॉस था, जब भी लॉस हो, मैं सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ऐसे लोग करते हैं, जैसे जब भी तुम्हारा लॉस हो ना दोस्त, मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ, जब भी लॉस हो ठीक, माइंड को थोड़ा घुमाओ कि मेरा लॉस हुआ गया, समझ लो कि $200, मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता, मुझे लॉस झेलने की आदत नहीं है। जब भी लॉस हो तो समझ जाओ उस दिन मुझे वहीं पे बंद कर देना, मेरा पहले दिमाग के साथ खेलना, कि माइंड के साथ खेलना कि मुझे ना आज लॉस रिकवर नहीं करना, समझ लो रिकवर का सोचना ही नहीं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ होगी ना, रिकवरी का नहीं सोचोगे ना, तो दूसरी सबसे पॉइंट होगी ना तुम्हारे दिमाग में, तुम दिमाग के साथ खेलना कि मुझे आज नहीं रिकवर करना, मैं कल कर लूंगा, कल आएगा तो फिर सोचो परसों। जब भी तुमको ना थोड़ा भी रीसेट का, दिमाग को रीसेट थोड़ा टाइम मिलेगा ना रीसेट करने का, तुम खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगी कि भाई मैंने ओवर ट्रेडिंग में इमोशन में खेलने के चक्कर में लॉस कर दिया, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तुम माइंड के साथ खेलो, माइंड तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम यहाँ डूब जाओगे, ये याद रखो। तो हमेशा ना जब भी लॉस हो तो मुझे आज नहीं रिकवर, जैसे होता होगा कि मुझे अभी रिकवर करना है, मुझे ग्रीन में क्लोज करना था या ब्रेक इवन पे क्लोज करना था, ऐसा सोचो ही मत। सिंपल आओ कि मुझे कल रिकवरी करना है, जो भी हो जाए कुछ भी हो जाए, मुझे आज का कुछ करना ही नहीं है, सीधा लैपटॉप बंद, बात खत्म। और जब भी ट्रेड करो सिंपल। तो और बात करते हैं आराम आराम से, ठीक। और थोड़ी सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको लिखो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट वीडियो है तो मनी मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ये याद रखो। मैंने बहुत सोच समझ के पूरे दिन में लिखा हूँ, पॉइंट लिखता रहा हूँ सब, तब ये वीडियो बना रहा हूँ। और हमेशा ना अपने दिमाग को सोचो कि मुझे आज नहीं रिकवर करना है, कल करना है। ऐसे ऐसे दिमाग के साथ खेलोगे ना तुम, बहुत ही अगेन मतलब मैं लिखा हूँ कि अगेन कि आज नहीं करना है, मैं कल करूंगा रिकवरी, फिर कल आएगा तो फिर सोचो परसों, ऐसे ऐसे करके ना तुमको थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने का दिमाग को कि हाँ मैंने इस इमोशन पे आके। और हमेशा ना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट से खेलो कुछ भी खोलो, बट कैपिटल को मत जानो दो। तुम सिंपल सोचना, अगर तुम्हारा कैपिटल चल गया, इतना ही रिस्क लो जितना झेल सकते। लोग लॉस कब करते पता है, उसकी कैपेसिटी से $1000 लॉस करने की, वो $1000 से $1200 लॉस कर गया, अब उसको दिमाग में आएगा ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, ये चीजें। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कभी लोन वोन मत लेना, जब भी ट्रेड करो खुद के पैसे से ट्रेड करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, समझ रहे हो। यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है कि आई एम द किंग, आई एम द बॉस। मैं इतना अच्छा 90 से 100% एक्यूरेसी देता हूँ, तब भी नहीं बोलता कि आई एम द किंग। इसी क्यों बोलता पता है, क्योंकि तुम 5 साल में जितना बना हो ना, तुम एक दिन चुतियापा करोगे, एक सब पैसा उड़ जाएगा। तो सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। और माइंड के साथ खेलो, माइंड तुम्हारे साथ खेलेगा तो तुम्हारे लिए तुम खत्म हो यहाँ, तुम रिकवरी का सोचना मत, ठीक। और सारी चीजें बस दिमाग को समझाओ कि आज नहीं करना है रिकवरी। जैसे रिकवरी का आएगा ना दिमाग में कि मुझे आज ही रिकवरी करना है, तो दिमाग को बस समझाओ कि अरे मुझे आज नहीं रिकवरी करना है, कल। तुम ओरो पे डालो, ठीक, कि मुझे कल करना है रिकवरी, चाहे जो, ठीक। दूसरी से तीसरी पॉइंट बताता हूँ, एक सेकेंड। हमेशा ना तुम सोचोगे कि ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ कि मैं ग्रीन में क्लोज कर देता हूँ। तुम ग्रीन में क्लोज करने जाओगे ना तुम खत्म हो जाओगे। हमेशा सोचो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं निकलूंगा, स्टॉप लॉस जो था मेरा हिट हुआ मैं निकलूंगा, या प्रॉफिट हुआ मैं निकलूंगा। फिक्स रखो अपना ट्रेड काउंट, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितने टाइम तक ट्रेड करना है। और हमेशा एक और चीज बोलता हूँ, जब भी ट्रैवल कर रहे हो
ट्रैवल कर रहे हो तब ट्रेड नहीं करना। ये मेरे मैं पर्सनल बताता हूँ, जब भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं घूम रहे हो या परेशान हो, कोई भी टेंशन हो, तो ट्रेड मत करना उस दिन, उस टाइम ट्रेड अवॉइड करना, समझ रहे हो, ट्रेड अवॉइड करना, कुछ भी हो जाए। और लिख लो एक पॉइंट कि जब भी ट्रेड करो ना, मोबाइल से मत ट्रेड करो, क्योंकि मोबाइल में ना तुमको दिमाग आएगा अरे मैं और ट्रेड मिल रहा है और ट्रेड लगा दो, तो कभी भी मोबाइल में ट्रेड मत करो। ट्राई करो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या कोई भी चीजें है, डेस्कटॉप तो हमेशा उसमें डेस्कटॉप में ऑन करो, क्योंकि वो डेस्कटॉप तुम कहीं उठा के नहीं ले जा सकते, या लैपटॉप। तो मोबाइल में जब भी ऑन करोगे ना, तुम्हारे दिमाग करेगा एक बार और ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड देगा या कोई भी कुछ सिग्नल आएगी, तुम किसी को सिग्नल फॉलो करोगे तो ये। और ज्यादातर लोग ना, एक और चीज बताता हूँ, बहुत फनी लगेगी बट अच्छी चीज है। तुम देखना ज्यादातर लोग कैसे ट्रेड करते पता है, लॉस करते पता है, कि मेरा टारगेट था $100,000, समझ रहे हो, एक सेकंड, मेरा टारगेट था $100 आज का, कि इतना प्रॉफिट करना था, मैं 99 पे आ गया। $1 प्रॉफिट करने के चक्कर में ये प्रॉफिट भी गवा दोगे और पूरा कैपिटल गवा दोगे। ज्यादातर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक। या दूसरी कैटेगरी की आदमी होगी कि जिस दिन तुम जिससे जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाए होंगे अपनी कैपेसिटी या अपने दिमाग से ज्यादा, कि जितना तुम सोच के आए थे, समझ लो मैं सोचा था कि मैं मैक्सिमम $500 प्रॉफिट बना था, एक दिन गलती से 2000 प्रॉफिट बन जाते, समझ लो $2000। तो तुम ये कैपेसिटी से ज्यादा तुम उड़ने लगोगे, मेरे मैं ये खरीदूंगा, डे ड्रीमिंग होता है ना, कि मैं ये खरीदूंगा, ये चीजें सोचूंगा, ये ऐसी सारी चीजें होती है। बट जब भी ऐसा करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि उसके कुछ दिनों बाद, विद इन 1 डे या 2 डेज में तुम देखना वो प्रॉफिट भी खो दोगे, और ये जो एक सेकेंड, ये प्रॉफिट भी खो दोगे, और ये जो कैपिटल था ना वो भी खो दोगे, क्योंकि ये तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तुम यहाँ सब भूल जाओगे। स्टॉप प्रॉफिट, स्टॉप कितना कितना से स्टार्ट किया था, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, समझ लो, हमेशा रूट को मत भूलो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। छोटे पे मैं यहाँ था, $200 से बनाया हूँ 2000, और कभी गलती से 3000 बन गए, तुम कैपेसिटी से ज्यादा बन गए, तुम उड़ने लगोगे, तो उड़ना बंद कर देना। नेक्स्ट, तुम ऐसे दो कैटेगरी के आदमी होती है कि एक $2 के वजह से तुमको 0 पे क्लोज करना है, मतलब मतलब $100 पे क्लोज करना है, या 200 पे, 199 हो गया तो तुम उसमें खुश नहीं हो। हमेशा याद रखो, ट्रेड काउंट फिक्स रखो, प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत, तुम प्रॉफिट का सोचोगे यहाँ लॉस करोगे। और तुम एक और चीज बताता, जैसे मैंने बोला ना कि जिस दिन बड़ा बड़ा प्रॉफिट करोगे ना, उसके 2-3 दिनों में या उसी दिन तुम सबसे बड़ा लॉस भी करोगे, ये याद रखना। अगर जो भी न्यू ट्रेडर के साथ ये होता है, ज्यादातर जो पुराने हो जाते तो एक खेलना जानता है, क्योंकि वो तुमको दिमाग में आएगा ना, जब भी तुम प्रॉफिट बड़ा कर लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में आएगा मैं और ट्रेड लेता हूँ, बार बार ट्रेड करने का मन करेगा। हमेशा ना लोग ना, वो लोग कैसे रहते पता है, जो मैं बताता, जो डेली प्रॉफिट करते हैं न्यू ट्रेडर के हिसाब से, डेली प्रॉफिट करते हैं, एक दिन लॉस हो गया, समझ लो, एक दिन लॉस हो गया, तो इसके लिए रेडी था कि प्रॉफिट में हूं तो रेडी हूं, समझ लो, बट इसके लिए रेडी नहीं था कि मैं लॉस को कैसे झेलूंगा, समझ लो, कि लॉस को कैसे झेलना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लॉस के लिए रेडी नहीं है कि मैं लॉस होगा तो मैं क्या रिएक्ट करूंगा, कैसे ट्रेड करूंगा, कैसा माइंडसेट होगा, इसके लिए रेडी है सब लोग, समझ लो। इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर लॉस करते हैं। हमेशा ना तुम मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, एक चीज कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं कि मैं ऐसे अच्छे से चलूंगा, बट ऐसे चलने वाले लोग ना, मैं दो टाइप के, ये जो गैमलिंग वाले लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट बना, ऐसे करोगे ना तो डायरेक्ट नीचे भी गिरोगे और उठने के काबिल भी नहीं रहोगे। हमेशा ना ट्रेडिंग, रियलिटी बताऊं ना, ट्रेडिंग ऐसे होती है कि एक दिन प्रॉफिट बना, 2 दिन ऐसे गिरोगे, फिर ऐसे करके ग्रो होगे। ऐसा मत, ये है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की, ये है डिसिप्लिन ट्रेडर। ये होगी गैम्बलिंग भाई कि मैं डेली प्रॉफिट बनाना है, लॉस को इसको पता नहीं। ये लोग 10 दिन भले, या तुम्हारा कितना भी अच्छा लक होगा ना, तुम महीने भर प्रॉफिट बना लोगे, एक महीने के बाद तुम सब गवा दोगे, क्योंकि तुमको डे ट्रेडिंग और ये गैम्बलिंग करने का तरीका पता चल गया, समझो, तुम उसकी आदत लग गई, और ये आदत लग जाएगी ना ओवर ट्रेडिंग वाली, तुमको कोई नहीं छोड़ा सकता, ये आदत को बहुत टाइम लग जाएगा छुटने में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता, तो हमेशा ना खुद को कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल योर सेल्फ। मैं हमेशा यहाँ लिखा हूँ, देखो कंट्रोल, ये मैंने ये आज अच्छी बात की कि मैंने सारी चीजें लिख के रखी थी। तो ये हमेशा ना, एक बर्बादी कहाँ से स्टार्ट होती पता है, यहाँ से, ये जो तुम्हारा प्रॉफिट का आदत लग जाएगी, वहां से प्रॉफिट का ये चीजें, ये तुमको बर्बाद करके रख देगा। ये जितना जल्दी समझो, ये जिस दिन तुम्हारे मतलब सोच से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, उस दिन तुम समझ लो कि बर्बादी वाली
आ जाएगी। नए ट्रेडर की बता रहा हूँ, पुराने ट्रेडर इसको समझ गए हैं कि मुझे इसमें कैसे रिएक्ट करना। मैं हमेशा बोलता हूँ इमोशन फिक्स रखो, लॉस हो तब भी मस्त हूँ, प्रॉफिट हो तब भी मस्त हो। अगर तुम लॉस में कूद रहे हो या नहीं लॉस में रो रहे हो और प्रॉफिट में कूद रहा हो तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है, तुम यहाँ जल्दी बर्बाद हो जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और पॉइंट बताता हूँ, जब भी तुम्हारे हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट हुए, मतलब तुम जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा प्रॉफिट हुए, उसका 50% या उस दिन का पूरा प्रॉफिट निकाल लो, चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन पूरा विड्रॉल निकाल लो। ये सबसे मेरे ये गोल्डन पॉइंट है इस वाले ट्रेडर के लिए। और हमेशा ना इसके लिए रेडी रहो, इस ये वाली मत बनो कि मुझे ये डेली प्रॉफिट करना है, हमेशा इसलिए के लिए लॉस हो तब भी रेडी हो, प्रॉफिट हो फिर से उठना है। समझो, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो यहाँ खत्म हो जाओगे। डिसिप्लिन पे ध्यान दो हमेशा, और एक्सेप्ट योर लॉस ब्रो, हमेशा बोलता हूँ एक्सेप्ट योर लॉस, ठीक। और दूसरा, ऑलवेज रिमेंबर नो इमोशन वर्क हेयर, ओनली वर्क। ये देखो, नो इमोशन एंड नो ग्रीड, यहाँ दोनों चीज, यहाँ ग्रीड के चक्कर में और इमोशन के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हुए, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। यहाँ एक ही चीज काम करती है, वो है डिसिप्लिन, और जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और लास्ट एंड फास्ट पॉइंट बताता हूँ कि देखो, हमेशा ना लोग यहाँ आते हैं स्मॉल कैपिटल लेके आएंगे, तुम जब भी ट्रेड किया होंगे ना, ये इसके वजह से देखो, ये जो बताया कि $1-2 के लिए या जिस दिन ज्यादा प्रॉफिट हुआ उस दिन तुम डे रिडीमिंग करने लोगे। हमेशा तुमको लॉस एक्सेप्ट करने का सीखना ही होगा, कुछ भी हो जाए तुमको सीखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग आते हैं कि हमेशा $20 से 200 बना लूंगा, 2000 बना लूंगा या 200 बना भी लोगे, बट जितना जल्दी बनाओगे उससे कई गुना ज्यादा गवा भी दोगे। ये भी याद रखो, गलती से बन भी जाए 1-2 बार बट गवा लोगे। हमेशा ना स्मॉल कैपिटल से लोग बड़ा प्रॉफिट सोचता है, 90% 70 से 80% लोग, इसीलिए लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते। मैं सिंपल बोलता हूँ, आज मैं पूरी लाइफ जितने मेरे दिमाग में आए एक दिन में बैठ के सब कुछ लिख दिया, इसीलिए इतना अच्छे से समझा पा रहा हूँ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा इस पे फोकस, ये वाले लोग पे इसमें जाओगे ना, इस वाले ये वाली बनोगे ना, स्मॉल प्रॉफिट से बड़ा, स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाओगे ना, तुम खत्म हो जाओगे। हमेशा इस पे ध्यान दो कि मुझे बड़ा कैपिटल है, मैक्सिमम जितना डिपॉजिट कर सकते हो ना, $500 डिपॉजिट हो, जितना डिपॉजिट करते हो ना, उससे एक्सपेक्टेशन कम रखो कि मुझे हमेशा छोटा सोचना है, छोटा प्रॉफिट का बड़ा दो। मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये बड़े कैपिटल से छोटा प्रॉफिट का सोचो, ना कि ये करो कि स्मॉल कैपिटल और बड़ा प्रॉफिट बना। ऐसे करोगे तो तुम आज जाओ कल जाओ, बट जाओगे तो बहुत खतरनाक जाओगे। और मैं एक ग्राफ बताता हूँ, मैं ये कहीं रील्स में देखा था, बट मैं तुम लोग बहुत अच्छा लगा तो मैं इसलिए समझाता हूँ। देखो, ज्यादा ट्रेडर ना, अगर यहाँ 1000 लोग हैं, समझ लो 1000 लोग, तो 1000 लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते ना, उसके दिमाग में तुरंत अमीर बन जाऊं, मतलब अंबानी बन जाऊं या कुछ भी ऐसे कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं। बट लास्ट एट द एंड कुछ 60% लोग यहाँ आते हैं ना, कि जो एक मंथ के बाद कुछ किसी को रियलाइजेशन होती है कि स्टॉप लॉस कुछ होती है, प्रॉफिट पे कैसे रुकना है, ये सारी चीज कैसे रिएक्ट करना है, समझ रहे हो। एक और लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि ये एक सेकंड, 90% होना चाहिए ये 90%। इसके बाद जो 2 साल के बाद बचते हैं ना, उसको ग्रुप के चक्कर में लॉस किए हो, ट्रेडिंग ये क्या बोलते हो वीआईपी के चक्कर में, जब पूरी दुनिया देख लेती है तब उसको 2 साल में समझ। इसलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग टेक टाइम ब्रो, कि इसमें तुमको टाइम लगेगा। ऐसा मत समझो कि 2 दिन में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो हमेशा याद, 2 साल के बाद बचेंगे वो वही, मतलब 80% लोग गायब, 20% लोग यहाँ ट्रेड कर रहे होंगे। इसके बाद जो 2-3 साल के बाद ना कुछ लोग रिमेनिंग होंगे 7%। तो हमेशा देखना कि वो 5 साल के बाद ना, उसी 5 साल के बाद 1%। इसलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग में बहुत ही कम चांसेस है प्रॉफिटेबल बनने का, क्योंकि ये यहाँ लोग ना क्विट कर देते हैं। कि यहाँ देखना 100% लोग थे, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ बचे 90% लोग, 10% गायब 1 मंथ के बाद। फिर 2 साल के बाद देखना कि 2 साल के बाद उसके लगेगा अरे मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए मैं ट्रेडर हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। 2 साल के बाद देखना कि 20% लोग गायब है। 3 साल के बाद देखना उसमें 7 से 8% बाकी है बस, कि इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी। और जो लास्ट तक, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग टेक टाइम। ऐसा मत सोचना कि मैं आज आया कल एक कोई स्ट्रेटजी या 5 मिनट की रील्स देखूंगा, कोई रील्स या कोई भी ट्रेडर तुमको प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। मेंटर बना सकता है कोई, कि तुम 100 गलतियां करने वाले होंगे, तुम 20 गलतियां में सेट हो जाओगे। तुम गलतियां जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते, ये जितना जल्दी समझ जाओ। और इस पॉइंट पे आने के लिए ना टाइम लगेगा दोस्त, तुम ये नहीं सोचो कि मैं आज आया कल से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत गलतियां करोगे तब। नहीं तो ये यहाँ तक
तक ना आते आते लोग खत्म हो जाते हैं। ये मैं बताया ना, ये ग्राफ देख लो समझ जाओगे कि पहले साल में 100 लोगों को स्टार्ट करवाए ना ट्रेडिंग, 100 के 100 लोग एक्साइटेड होते हैं, फिर एक मंथ बाद लॉस होंगे, फिर भागेंगे, फिर कुछ दिन लॉस होंगे, फिर उसमें जो एक मंथ में कुछ बचे थे उसमें के बाद 2 साल के बाद देखना कि 2 लोग बचे हैं, 2-3 लोग, समझ लो ऐसे ही। और उसमें से 100 में से एक बचेंगे, समझो। अगर मैं 100 का बैच चालू किया, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मुझे लॉस में कैसे रुकना है, वो जो लोग समझ गए ना गिरते गिरते, वही टिकता है यहाँ। और कोई चीज गेम नहीं है भाई, सिंपल। हमेशा ये सोचो बिग कैपिटल से छोटा प्रॉफिट बनाना है। अगर सिंपल बोलता हूँ, बस टेंशन वेंशन मत लेना, बाकी मैंने सारी चीजें एक एक चीजें पॉइंट पॉइंट बता दी। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई वीडियो है। और हमेशा 2-3 चीजें याद रखना, हमेशा ना कैपिटल ना बहुत अच्छा रखो, मतलब बिग, मतलब एटलीस्ट मिनिमम $500 से स्टार्ट करो, बहुत अच्छा कैपिटल होता है। और एक अच्छे मेंटर के पास जाओ, जो तुमको गाइड कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे रॉकेट की तरह उड़ना है, ऐसे प्रॉफिट करना है, हमेशा डेली प्रॉफिट करना है। हमेशा ना ऐसे सोचो, मुझे लॉस भी होगा तब भी मैं एक इमोशन में, प्रॉफिट भी होगा तब भी एक में, तो ऐसे चलोगे ना तो बहुत ऊपर जाओगे। बहुत लॉन्ग टर्म का गेम सोचो, ठीक। फोकस ऑन स्लो ग्रोथ, मैं लिखा हूँ कि फोकस ऑन स्लो ग्रोथ। तुम फास्ट दौड़ोगे ना कि मुझे आज ही $100 या 1000 बनाना है या 10,000 बनाना है, तुम यहाँ डूब जाओगे, आज जाओ कल जाओ खत्म हो जाओगे। और लास्ट पॉइंट, डिसिप्लिन पे फोकस करो दोस्त, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे। मुझे 20-20 डेली बनाने, ना कि जैसे ना कुछ लोग कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन इसको बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट, देखो कि मुझे $20 बनाने थे, मैं $20 प्रॉफिट बनाऊंगा, निकल जाऊंगा, $20 प्रॉफिट, ना कि मुझे $200 बनाने ही है और स्टॉप लॉस छुट्टी हुआ मैं निकल जाऊंगा। ये डिसिप्लिन ट्रेडर का हुआ। और कंसिस्टेंसी के साथ करो। एक होता है गैम्बलर कि मुझे आज ही 200 बनाने हैं, तो ऐसे करोगे, और 200 से कम हुए तो मैं नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं नहीं, आज ही रिकवर करके जाऊंगा, तो ये खत्म हो जाता है। ऐसे लोग टिकते नहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म में। जो ऐसे लोग ना इस वाले में आते हैं, मैं बताता हूँ, इस वाले में लोग, इस वाले में एक मंथ के बाद जो बचते हैं ये इस वाले में आ जाते हैं। और उसके बाद भी वो यहाँ तक जाते हैं, वो खत्म, वो ट्रेडर जाएंगे जो तुम्हारे साथ स्टार्ट करेंगे, समझ लो। और हमेशा ना पैसेंस, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट पे कंट्रोल, दिमाग के साथ खेलो। दिमाग तुमको, तुम्हारे साथ दिमाग ना खेले। अगर तुम्हारे साथ दिमाग खेल रहा है तो तुम यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और हमेशा रुकना सीखो। अगर तुम रुकना नहीं आता ना, यहाँ सब कुछ खत्म कर सकते हो, जितना तुम सोच के भी नहीं आओगे कि मेरा ये भी चीजें चल सकता। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का कुछ भी नहीं है। और लास्ट पॉइंट भाई, प्रोटेक्ट, लास्ट 2-3 पॉइंट बचे हैं। प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए तुमको कैपिटल नहीं गंवाना है। अगर मैंने प्रॉफिट नहीं किया या उस दिन लॉस भी हुआ तो मैं, कुछ भी हो जाए मैं प्रॉफिट गवा दूंगा, मंजूर है, बट लॉस नहीं होना है। यहाँ सब कुछ सर्वाइविंग का गेम है, सर्वाइविंग इज एवरीथिंग ब्रो। कि यहाँ सर्वाइव कर लोगे ना तुम बहुत आगे जा सकते हो, समझ लो। यहाँ मत सोचना कि मैंने एक बार लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुए, मैं खत्म, क्विट कर दो। क्विट करना है तो अभी क्विट कर दो, लॉन्ग टर्म का सोचो ही मत कि मुझे प्रॉफिटेबल में ऐसे। और यहाँ पैसा कमाने आओ मत, मैं सिंपल, पैसा कमाने आओगे तो खत्म हो जाओगे। यहाँ सर्वाइव करने आओ, सर्वाइव करके ना दोस्त इतना पैसा बना सकते हैं जितना तुम सोच नहीं सकते। हमेशा ट्रेड करो ना, प्लान करो कि मुझे एक दिन में इतने ट्रेड लेने हैं या 1 घंटे ट्रेड करने हैं। इसके बाद मैं, कॉर्टेक्स कौन है, मैं कौन हूँ, या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ना जानना है ना कुछ भी, ठीक। और एक मैं बेस्ट एडवाइस बताता हूँ, जब भी बैक टू बैक 4 लॉसेस हो ना, ऐसा मनी मैनेजमेंट बताओ कि ऐसा मनी मैनेजमेंट रखो अपना कि 4 लॉसेस हो, ठीक। तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तुम निकल जाओ उस दिन मार्केट से। 4 लॉस के बाद में कुछ भी हो जाए, कितना भी मार्केट क्यों ना बुलाए, आओ बहुत अच्छा मार्केट है, या मैं कोई भी ये नहीं बोले कि शॉर्ट देता हूँ, आ जाओ ट्रेड, कुछ भी हो जाए तुम उस दिन ट्रेड नहीं लोगे। कुछ भी हो जाए, हमेशा प्रोटेक्ट करो कैपिटल। तुम कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेना, सब कुछ यहाँ कर लोगे। लास्ट कुछ पॉइंट बताता हूँ, ये याद रखो। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, मैं लिखा हूँ, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है। ये जितना जल्दी समझ जाओ इतना अच्छा है। और मुझे नहीं लगता भाई, मस्त अपना, मुझे जैसे जानते हो भाई, मैंने दिल से ये पूरी वीडियो बनाई पूरी, कि तुम कैसे लॉस करते हो, किसे कैसे रुकना है, सारी चीजें। और ज्यादातर न्यू ट्रेडर ऐसी गलतियां करते हैं, समझ लो। कुछ पुराने जिसको समझ ही नहीं है, देखो यहाँ ना 2-3 चीजें हटा लो कि मुझे यहाँ रिकवरी का सोचना है। रिकवरी का सोचो ही मत, ऐसा सोच के आओ कि मुझे कुछ नहीं भाई, मेरा ऐसे जिसका भी लॉस हुआ तो मैं सिंपल बताता हूँ, मेरा कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, ना मुझे कोई टेंशन लेना है ना कुछ भी, ठीक। हमेशा अच्छा कैपिटल आओ, 0 से स्टार्ट करो, जो भी गलतियां की हो ना उसको नोट डाउन करो, और एक जनरल बनाओ, नोट डायरी बनाओ,
ठीक, कि मैंने क्या गलती किया, और ट्राई करो कि मैं रिपीट ना करूँ अपनी गलतियां। तुम अपनी ही गलतियां रिपीट नहीं करोगे ना, भले दूसरी गलतियां बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, समझ रहे हो, पर थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए बोलता हूँ मेंटर की बहुत जरूरत है तुमको। तो ऑल द बेस्ट भाई। मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ ज्यादा तो कुछ ना कुछ जैसे मैं गाली देने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ना गुस्सा आता है जब लोग लॉस करते हैं। और कोई भी वीआईपी, मैं वीआईपी नहीं चलाता भाई, मेरे 2 सेशन चलते हैं। देखो, एक क्लासेस जो मैं लर्निंग वीडियो यहाँ डाल रहा हूँ, तुमको मेरे छोड़ के कहीं जाने की जरूरत, लर्निंग मेरे पास है, यूट्यूब पे पड़ी है। मेंटरशिप मैं फ्री दे रहा हूँ, कोई पेड नहीं, ठीक। सिग्नल फ्री दे रहा हूँ, कोई पब्लिकली देता हूँ, सिग्नल फ्री दे रहा हूँ। कोई भी चीजें नहीं कि अरे तुम लिंक से आओगे तभी तुम आ सकते नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है। इससे मेरे से बेस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे से बेस्ट कोई भी चीजें में, चाहे मेंटरशिप में या कोई भी चीजें या गाइडेंस में या सिग्नल में है, तुम वहां जाओ। और एक मस्ट, तुमको क्या इस वीडियो में क्या सबसे बेस्ट पॉइंट लगा तुम मुझे मस्ट कमेंट करना दोस्त, और मस्ट दिल से जब अच्छा लगे ना तभी कमेंट करना और लाइक करना, नहीं तो मत करना। गाली तुमको लगे ना कि ये पूरी पॉइंट कवर नहीं, इससे बेस्ट कोई वीडियो नहीं हो सकती। मैं हमेशा लिख के दे सकता, इससे बेस्ट कोई भी बेट लगा सकता, तुम कोई भी वीडियो दिखा देना। मैंने हर लोगों के वीडियो देख के अपनी सारी चीजें, अपनी पूरी डायरी उल्टा के सारी चीजें लिख के तब लाया हूँ ये वीडियो। और इसके बाद ना तुम अगर तब भी लॉस कर रहे हो ना, तभी तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉस मैनेजमेंट नहीं हो रहा तुमसे कि लॉस में कैसे रुकना है, सारी चीजें तुम नहीं टिक सकते। यहाँ तुम लिखवा लो मेरे से, तुम्हारे लिए ये गेम नहीं है, तुम समझ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि कब समझ में आ जाए कि मेरे लिए नहीं है। अगर तुमको लग जाएगा ना, कम तुमको लग गया ना कि मेरे औकात से ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना एक चीज, औकात से ज्यादा रिस्क लोगे ना तो यहाँ डूब जाओगे। ये बुरा है बट तुम्हारे लिए बोला, कभी मत लेना, कभी भी। कोई भी बंदा बोल रहा है ना कि मैं तुम्हारा 1000 से 10,000 से इतना करवा दूंगा, उसको बोलना, गाली दे के बोलना सीधा, तुम खुद कर ले, समझ लो। कोई भी बंदा तुमको ये चीजें नहीं करवा सकता। इसलिए मैं, तुम देखना कि मैं कभी वीडियो नहीं डाला 5 मिनट की, तुम 5 मिनट में ट्रेडर, कभी ये हो ही नहीं सकता दोस्त। या 1 महीने में ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर खुद बनोगे और खुद गलतियां करके बनोगे। ये हो सकता है कि कोई मेंटर होगा, तुम 100 गलतियां करने वाले थे तो तुम्हारी 80 गलतियां वो नहीं करने देगा, समझ लो। 20 गलतियां करोगे, बट गलतियां जब तक नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं, हमेशा बोलता हूँ। और हमेशा ना ऐसा मत सोचना, कोई भी न्यू बंदा आ रहा है या पुराने बंदे आ रहे हैं तो उसको समझ में आए कि मुझे यहाँ प्रॉफिट नहीं बना, यहाँ सर्वाइव कर लेना दोस्त, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत लॉस किया, बहुत, समझो, मैंने पूरी वीडियो बना, बहुत लॉस किया। मैंने $500 से पूरी अभी सारी चीजें बिल्ड किया, समझ लो, $500, क्योंकि ये मेरी जो पूरी गलतियां था ना, मैं इसको रोकना सीख गया था। और इसको रोकने में मुझे 2-2.5 साल लग गए, समझ रहे हो। तो वही चीजें बता दो। अगर कोई मेंटर रहता ना मेरा, तो मैं शायद 6 महीने या 1 साल में सीख लेता, 1 साल में अच्छे ट्रेडर बन जाते। बट यहाँ सब वीआईपी कोर्स सेलर, ये सारी चीजें है, टूर्नामेंट वाले, कंपाउंडिंग वाले, ये सारी चुतिया पर, इसीलिए बाइनरी बदनाम है इसी सब के वजह से। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर तुम देखना, ऐसे चुती है भाई, जिसके 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 ग्रुप में 2-2 के मतलब 2-2 लाख मेंबर्स है, समझ रहे हो, उसमें 100 मेंबर्स एक्टिव है। इतना लूटे हैं लोगों को, अब लोग भरोसा तक नहीं करते उन सब पे। तो हमेशा बोलता हूँ, अगर देखो कभी भी किसी को फॉलो करो ना, अंधा फॉलो करना। मेरे पे भी देखो, मुझे पे तब तुम देखो, मैं कभी लिंक से अकाउंट बनाता नहीं, ठीक। जब भी फॉलो करना, सोच समझ के फॉलो करना, और एक ही बंदे को फॉलो करो, चाहे वो एक ही ट्रेड दे, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। जैसे मैं हमेशा ना बेस्ट पॉसिबल 5-10 ट्रेड दे ही देता पब्लिक में, कोई वीआईपी नहीं चलाता या कोई, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है भाई, मैं सिग्नल दूंगा, मेरे घर से तो पैसा जा रहा है, जितना प्रॉफिट बनाना बना लो। और देखो, मैं अगर और भी गलतियां करोगे, जैसे 25 बीती है, 24 बीती होगी, वैसे 26 भी बीत जाएगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा बोलता हूँ मस्ट कमेंट करना दोस्त। यही एंड करता हूँ इस वीडियो को, और मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी वीडियो हो सकती है पूरे यूट्यूब पे। तुम जाके देख के बताना मुझे फर्स्ट।